परं
अधिकतर मामलों में जो देखने में आता है, कोई भी एक बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, उस वक्त न कोई वो कोई मानसिकता कि कोई उसकी अपनी सोच कि जिससे वो जकड़ा हुआ, लेकिन जिस माहौल में उसका पालन पोषण होता है, जैसे उसको इर्द गिर्द एक माहौल मिलता है, उसकी सोच, उसकी मानसिकता इन जनरल उस हिसाब से डेवलप होती है। हर मामले में, यानी उठने बैठने, पढ़ने लिखने, व्यावहारिकता, इसी तरीके से परमार्थ का मामला। अब किसी को अगर बचपन से परमार्थ की माहौल का एक पृष्ठभूमि जिसको को मिल जाती है, उसकी सोच, उसकी मानसिकता अच्छे बुरे हर चीज की समझ के साथ जुड़ती चली जाती है, और वो कहीं किसी हद तक अपने कर्मों में गलतियां कम से कम करता है। यानी एक किसी तरह का भय कह दो, या फिर किसी तरह की एक शिक्षा कह दो जो कि वो पाता है, उसके साथ जुड़ते हुए अपनी जिंदगी को संवारता चलता है। अब ये भी कोई 100% खरी हो ऐसी कोई बात नहीं। बहुतों को जैसे देखा होगा कि प्रारब्ध के साथ जीव जो आता है, उसका भी कहीं कोई प्रभाव एक एक बंदे के ऊपर लागू रह जाता है। कईयों को जैसे देखा हुआ है कि मान लो घर में एक धार्मिक माहौल वाले जीव होते हैं, एक शैतान निकल जाता है। अब उसको संग तो घर परिवार का कोई बुरा नहीं मिला, फिर ऐसे जैसे देखते हैं कि मान लो कहीं किसी गरीब परिवार में एक जन्मा हुआ बच्चा कहां से इतनी एक लियाकत लेकर के निपुणता के साथ में एक अलग थलग ही निकल पड़ता है। लेकिन बात इन जनरल की कि संस्कार जो यहां परवरिश के साथ उसको मिलते हैं, एक माहौल के साथ उसको मिलते हैं। अब बात मुद्दे की कि आज जो हम लोगों को ये जो सत्संग रूपी माहौल जन्मों समझ सालों से मिला होगा, जिसको जितना अरसा बीता हो, कहीं हमारी मानसिकता, हमारी सोच परमार्थ से जुड़ी होनी लाजमी होती है। एक भय, एक समझ कि जो परमार्थ के साथ हमको आगे निकाल सके, अलग कोई एक दर्जा दे सके, हमें होनी चाहिए। हर वक्त तो हम लोगों को समझौती, हर वक्त हम लोगों को टोका टोकी,
जो मिलती है तो कहीं मन ठिठकना चाहिए, और कहीं एक चाह का स्वरूप प्रबल, मालिक से मिलने का, अपने मुक्ति उद्धार का, कष्ट क्लेश से निवारण का जरूर बनना चाहिए। लेकिन जो वो बात कर रहे थे, कुछ हम में से भी बिरले ऐसे होते, नालायक जिसको कहें, कि इतना सुंदर माहौल मिल जाता है, भरपूर दया मिलती है, खरी खरी समझ मिलती है, फिर भी एकदम विपरीत दिशा धार करके ही अड़े रहते, समझ ही नहीं आता, अच्छा बुरा, हितकर अहितकर, कहीं किसी चीज की समझ धारती है। न जाने उनकी अलग कैलकुलेशंस क्या चलती खोपड़ी में, कि जो संत राह सुझाते हैं उससे जुड़ते हैं अभागे जी। हम लोग जो मालिक से रूबरू होते हैं, यानी साकार रूप से, कहीं तो उनका प्रभाव, करीबी का कह लो, दया दृष्टि का कह लो, प्रसाद वगैरह मिलता उसका कह लो, कहीं कुछ जैसी तैसी जो सेवा मिलती उसका कह लो, समाना चाहिए, कि जिससे हमारे अंदर जो परमाणु चलते हैं उनका खवास तब्दील हुई। बड़े महाराज एक बात कहा करते थे कि किसी का भी संग एक जुग दो जुग, एक जुग यानी 12 वर्ष अगर आप करो तो उनके से गुण सामने वाले में समा लेते, और शायद हम में से बहुतों को एक जुग दो जुग तीन जुग चार जुग, और कईयों को तो जिंदगी बीत गई। कितना परिवर्तन हमारी अंदर आ जाना चाहिए था। लेकिन देखने में और कहने में भी शर्म आती है, चाहे मैं अपने आप को बोलूं, उस स्थिति में नहीं पाती कि उनका सा रंग, उनका सा ढंग अपना बन सकता। कारण कहीं हम लोग मन के संग को तरजीह देते चले जाते हैं, यानी उसके आधार में अपने आप को जोड़ते चले जाते हैं। जहां कहीं वो जो प्रभाव संतों का हम पर आता है, वो किसी में उनके आधार में बरत करके, मन के संग के आधार कहीं कुछ कमी दिला देता है। इस वजह से जो स्वरूप बन सकना चाहिए था, खरे सत्संगी कहो, गुरुमुख कहो, वो नहीं दरसता। अब विचार करने की बात है, जो नहीं दरसा ये नुकसान किसका? प्राणी मात्र जो सत्संग में आ बैठते हैं उसका, अगर उसको समा पाते, यानी उस अनुरूप वो धारणा जो मालिक देना बख्शना चाहते हैं, अगर अपने साथ कनेक्ट करते चले जाते हैं, हम अपनी स्थिति किस अनुरूप पाते?
हम किसी एरे गहरे नत्थु खेरे के साथ नहीं जुड़े होते, हम सत्य धार के साथ जुड़े होते। उनके से गुण कहने का तात्पर्य समझ में आता है कुछ, कि अभी तक हमारी भी कहीं रूहानियत, एक यूं कहो मंजिल का तय होना बन पाता, कहीं एक पावर यानी सुरत यानी आत्मा का बल जिस अनुरूप बढ़ जाना चाहिए था, वहां लाचारगी क्यों लगनी चाहिए? इतना कुछ एक आधार मिलने से अभी जो हम लोगों को अंधकार में लगता है घटांतर, वहां क्या उजाला नहीं होना चाहिए? ये जो संशय भ्रम क्या हमसे कोसों दूर नहीं चले जाने चाहिए थे? क्या कहीं हमको अपनी मंजिल करीब नजर नहीं आनी चाहिए थी? आज जितने भी आप नाम जो कि आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं, अगर उनकी जीवनी उठा करके पलट करके आप देखो, सब हम जैसे आम जीवी होते हैं। खास तो कोई संसर्ग के साथ में अपने आप को ढालते हुए बन पाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात, सबने पढ़ा होगा कि एक खटक एक इंसान की यूं को विचारधारा को परिवर्तित कर देती है। जैसे मान लो गौतम बुद्ध का दिया हुआ है, एक मुर्दा जा रहा था, उसको देख के बैराग आ गया, राजकाज को छोड़ करके सन्यास ले लिया, यानी स्त्री बच्चा सबको छोड़ करके थे तो वो भी एक आम, लेकिन वहां से जिस राह पे सत राह पे आकर के उन्होंने अपनी जिंदगी का एक मुद्दा बना लिया, लोगों को किस अनुरूप? भगवान गौतम बुद्ध। ऐसे एक क्यों अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। हम लोगों को रोज इतना कुछ पिलाया जाता है, और ऐसा नहीं कि हमको वो बात सटीक न लगती हो, समझ ना आती, फिर हम वहां क्यों नहीं टिक पाते? यानी उस सोच से जुड़ करके उस जिंदगी में उस अनुरूप अपने आप को क्यों नहीं बना पाते? मालिक तो दुनिया का निचोड़, दुनिया का रंग ढंग सब कुछ समझाना से लेकर के दर्शाने तक जिंदगी में बतौर अनुभव देते रहते हैं। कहीं तो अंतरा खुलनी चाहिए, यानी दूध का दूध पानी का पानी दिखना चाहिए, यानी ये असार और ये सार। मालिक ने तो हमको हंस का दर्जा दिया हुआ है। आज स्वामी जी महाराज ने क्या दिया हुआ है? हंसनी क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर भरा घट भीतर। कि जो सूरज शब्द की मालिक हम लोगों को यूं को राह पकड़ाती है,
कि घटांतर में तेरे लिए सारी सार रखा हुआ है, उसके साथ अपने आप को जोड़, उससे तृप्त कर अपने आप को। क्यों हम जहां तहां मुंह मारते फिरें? लेकिन उसकी तलब ही नहीं होती। ऐसा मामला क्या कि कहीं तो एक मालिक का जो संग मिलता है, आधार मिलता है, दया से सत्संग भंडारे मिलते हैं, कहीं तो हम अपने आप को दृढ़ करके परिपक्व करें कि मुझे इस ओर नहीं धाना, मुझे तो मालिक की ओर से धाना, कि उसमें मेरी गम है। कहीं पेट बने, कहीं मैं आम से खास दर्जा बना पाऊं। और ये दृढ़ता अंतर समाएगी तभी मुमकिन होता है। यानी एक कि मुझे ऐसा ही अपने आप को इस सांचे में ढालना, सोच, और वही आपको कामयाबी की सीढ़ियां ऊपर तक पहुंचाती। ये जो ढुलमुल स्थिति अपन बना के चलते हैं कि कभी परमार्थ का चस्का लगता है और कभी इस अनुरूप दुनिया में अपने आप को जोड़ लेते हैं कि परमार्थ एक साइड ही रह जाता है। लगता ही नहीं कि हम सत्संगी हैं। ऐसे ऐसे चरित्र में अपने आप को जोड़ लेते हैं। शर्म की बात है। जिसको मतिमंदता कहना चाहिए, चाहे वो लोभ, चाहे मोह, चाहे काम, चाहे क्रोध, किसी भी वश में होकर के और ये एक हम जैसे सत्संगी के लिए शोभाजनक नहीं होता कि सच्चे मालिक के बंदे बन के भी एक ऐसी स्थिति में अपने आप को उतार लेते, कहीं एक अपने लिए ऐसी परिस्थिति कि जो सम्माननीय लगे, जो अपने चरित्र से मेल खाती दिखे, चाहे वो सात्विकता के हिसाब से कह लो, आचरण में, व्यवहार में, हमारी सोच में, अपने आप पूरी दुनिया में अपना एक अलग स्वरूप दिखेगा। और वो हम किसी और के लिए नहीं, कोई ओहदा पाने के लिए नहीं, लोगों के बीच अपनी भिन्नता दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि अपना उत्थान करने के लिए। क्योंकि जहां हमारे मालिक विराजते हैं वो स्टेज काफी ऊपर है और उसके लिए हमारा उत्थान होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अपने गुरु से जिनका कि सानिध्य मिलता है, अपने आप को हर वक्त जोड़ करके एक अंतर का सोच ख्याल कि मैं उन मालिक का चेला, उन मालिक का दास। देखो अपने आप जो पतन का सिलसिला बनता है कि जिसकी वजह से हमारी यूं को दुर्गत होती है, छुटकारा पा लेंगे। यानी कोई भी लुभावन किसी भी अंग के जरिए से हमको पतन का राह नहीं दिखा सकता, चाहे वो मोह का सबब, लोभ का सबब, काम का हो, चाहे क्रोध का। यानी एक अलग ही हमारी एक सोच, मानसिकता डेवलप हो जाएगी कि जिसके साथ जुड़े रहना हमको पसंद आए। और ये कुछ अरसा आप ठहर जाओ अपनी एक सोच बनाकर,
फिर वो आपकी जिंदगी का स्वरूप बन जाता है। फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप फिर वो एक जिंदगी का ढर्रा हो जाता है। एक अलग क्लास जो मालिक हमको देना चाहते हैं। पलक एक ना कल सतगुरु दर्शन बिन पलक एक ना सतगुरु दर्शन बिन अब कैसे जीवन हो अब कैसे जीवन हो गम की मारी खड़ी की मारे
एक नाथ सत्य गुरु दर्शन बिन ये है मेरे हम कैसे जीवन ये है मेरे अब कैसे जीवन संग सिवा कुछ ना चरण में आके संग सिवा कुछ ना चरण में आके दादा स्वामी मिल गए धन दूंगी दादा स्वामी मिल गए धन दूंगी एक नाथ गुरु दर्शन बिन एक नाथ सत्य गुरु दर्शन बिन देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो हम लोग करते हैं, बहुत बार इन दिनों सत्संग और अक्सर भी ऐसे बताया जाता है कि नाम और स्वरूप का आधार जितना आपका मजबूत होगा उतना आप अपने आप को संभाल पाने में, यानी नीचे पतन के रास्ते ले जाने से बचाने में सफल हो सकते। और ये आधार जितना आपका कमजोर रहेगा, जब और तब कोई भी आपको मंदिर की घंटी तेरह बजा के जाए, यानी आप अपना नुकसान करते ही रहो। कोई चारा नहीं कि आप अपने आप को संभाल सकें। क्या दिया? वे हैं मेरे प्राण धन, अब कैसे जीवन कि एक सत्संगी बगैर मालिक को याद रखिए, मालिक के नाम से अपने आप को जोड़े, कैसे अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकता है कि उनको भूल करके, उनको बिसर करके हम कहीं अपने आप को मस्त करके जिंदगी निर्वाह करते चले। बड़ी अजीब बात है। बात है, समझ आएगी तब। अभी आ जावे न जाने कब आ जाए। मुद्दे की बात तो दूरी कि मालिक का संग, मालिक का आधार, यहां जो बाहर मालिक हमको मुहैया कराते हैं उसको परिवर्तित करके अंतर से अपने आप को जोड़ लेना है। उस अंतर के आधार के साथ हम भव सागर, कितने भी प्रबल यहां पे लहरें आती हों, कितने भी हिचकोले आते हों,
लेकिन हम विचलित हैं। और जहां आधार कोई आप छोड़ दो तो आपकी नाव तो पलटती दिखेगी, एक थपेड़ा लगेगा, चकनाचूर होती दिखेगी। कैसे संभाले? अब से पहले तक निश्चित तौर से कोई ऐसा आधार नहीं मिला था। इस वजह से हम अपने आप को संभाल पाने में कभी सफल नहीं रहे। यानी जब और तब मनुष्य देही मिली, हर्ष रामायण वही ढाक के 4 पात, 3 पात कितना बोलते, यानी वही 84 लाख योनियों का चक्कर, कभी ऊपर और कभी नीचे। कम से कम अब तो यार कि आज मजबूत आधार मालिक ने हमको दिया है, प्रदान किया है, तो कहीं अब तो वो निचला वाला पार्ट मुझे नहीं होना, अब तो वहीं ऊपर ठहर। एक अंतर की सोच, दृढ़ता, और देखो उस अनुरूप हमारे कर्म का सिलसिला। निश्चित तौर से फल, कहीं दो राय नहीं। राधा